नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ और मैं पायल भुइया। 2 नवंबर से शनि राशि बदल रहा है। शनि तुला से राशि बदल कर वृश्चिक में चला जाएगा। इससे कई तरह के राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस कारण शनि की 7.5 और ढैया की जो स्थितियां हैं वो भी बदल जाएगी। लेकिन शनि और मंगल के इस मिलन से ग्रहों का चाल बदल रहा है। लोगों में शनि के 7.5, ढैया और वक्र दृष्टि का डर समाने लगा है। क्यों डरते हैं लोग शनि से? क्या है शनि का मतलब? ये देखिए इस रिपोर्ट में। दो नवंबर को रात 8:54 पर हो रहा है शनि और मंगल का मिलन। 30 साल बाद दोनों आ रहे हैं पास। ग्रहों की इस चाल से बदल रहे हैं देश और दुनिया के हालात। शनि का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं लोग। शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि की वक्र दृष्टि, इन नामों से डरते हैं लोग। शनि की 7.5 सुनते ही गिर जाता है लोगों का मनोबल। ढैया के बारे में सुनकर लोग जुट जाते हैं उपायों में। शनि की वक्र दृष्टि के बारे में जानकर लोग हो जाते हैं परेशान। जब जीवन काल में जन्म राशि और शनि 12वें स्थान पर आता है तो 7.5 शुरू होती है, और जब दूसरे स्थान से निकलता है तो खत्म होती है 7.5। व्यक्ति विशेष को जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराती है। शनि की 7.5 और ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन में शनि व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि हमारे ब्रह्मांड, हमारे नवग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावी प्लेनेट्स माना जाता है। शनि की वक्र दृष्टि से अच्छे भले मनुष्य का नाश हो जाता है। शनि की टेढ़ी चाल से मनुष्य तो क्या, देवता भी थर-थर कांपते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री गणेश पर दृष्टि पड़ते ही उनका सिर कट गया। तो आज हम जानेंगे क्या है 7.5, ढैया और वक्र दृष्टि का सच। और शनि के मंगल मिलन पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी और राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक भी आप लोगों से जानना चाहेंगे। साथ ही भोपाल से जुड़ रहे हैं पंडित नीलिप त्रिपाठी जी, जिनसे हम बात करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे शनि की ढैया, 7.5 और वक्र दृष्टि से बचने के उपायों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है नीलिप जी हमारे स्टूडियो में आपका। सबसे पहले सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगी, ये 7.5 का मतलब क्या होता है? 7.5 का मतलब होता है साधारण रूप से 7.5 वर्ष, और ये 7.5 वर्ष जो होते हैं इसी को 7.5 बोला जाता है ज्योतिष की भाषा में। और इसकी गणना कैसे की जाती है? जन्म कुंडली में जहाँ आपके चंद्र स्थित हैं उससे 2.5 वर्ष पहले जिस राशि में शनि आते हैं वहाँ से 7.5 शुरू होती है। 2.5 साल वैसे निकलते हैं, फिर जिस राशि में चंद्र है 2.5 उधर 5, और फिर जब चंद्र से जब आगे निकल जाते हैं अगली राशि में तो 2.5 वर्ष, ये 7.5। जीवन में ये कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा यानी बालोरिष्ट योग होने पर कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार आ सकती है, यानी 120 वर्ष तक की आयु यदि आप ले सकते। जन्म समय में यदि पहले 7.5 होगी तो अंत समय तक यदि आप जीते हैं तो 5वीं 7.5 होगी। इससे कम और ज़्यादा नहीं हो सकती है 5 7.5। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि 7.5 का प्रभाव हमारे देश में लोग क्यों, इतना आपने एक सवाल कर सकते हैं कि इतने डरते क्यों है। जब बालक पैदा होता है तो सूर्य, मंगल और चंद्र सबसे प्रबल होते हैं, बृहस्पति सबसे प्रबल होते हैं। जीवन को देने वाले, जीवन को उठाने वाले शनि उस समय शांत होते हैं, शुक्र उस समय शांत होते हैं, बुध उस समय शांत होते हैं। और जब आप जवानी से मध्यम आयु से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो शनि प्रबल होने लगते हैं। सूर्य दिन का, चंद्रमा चांदनी रात का, और शनि अमावस्या और आधी रात का यानी अंधेरे का। सूर्य रोशनी, शनि रात्रि। सूर्य निर्बलता को दूर करने वाला, शनि निर्बलता को बढ़ाने वाला। सूर्य बीमारियों को, गंदगी को दूर करने वाला और शनि गंदगी को लाने वाला। सूर्य राजा और शनि रंक, यानी बिल्कुल विपरीत है। इसलिए शनि जो है
सबसे बड़ी बात यह है कि शनि से डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि जो वर्तमान कलयुग है ये शनि का युग है, एक्वेरियन एज बोलते हैं, जी। ये शनि प्रभावित युग है। इस शनि में सबसे बड़े उद्योगपति बिरला, टाटा, लक्ष्मी मित्तल ये सब हुए क्योंकि लोहे के कारण, और शनि है, शनि प्रधान युग है, इसलिए इसका भय भी ज्यादा व्याप्त हो रहा है। सिर्फ ये कारण है। राजकुमार जी, ये बताइए कि क्या सबकी कुंडली में, जितने भी लोग जन्म लेते हैं, क्या सबकी कुंडली में 7.5 होती है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखिए, जिस प्रकार मेरे भाई सुरेश कौशल जी बता रहे थे कि एक राशि, टोटल जो है 12 राशियां हैं हमारे सौर मंडल में, नाड़ी चक्र में जो 12 राशियों का परिभ्रमण काल है, यहाँ पर केवल एक सूर्य ऐसा ग्रह है जो प्रकाश में है। सूर्य के अलावा इस जो और भी 7 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ये सभी वायु में हैं और यहाँ पर प्रकाश नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी जितने ग्रह हैं ये सूर्य के द्वारा ही, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तो इस बात को समझे। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, एक को छाया और एक को संज्ञा, ये 2 पत्नियां हैं। उनमें छाया के गर्भ से 4 पुत्रों का संतान का जन्म हुआ और संज्ञा के गर्भ से 6। इस प्रकार भगवान सूर्य के 10 संतानों का जन्म हुआ। उन 10 संतानों में शनि जो है ये छाया के पुत्र हैं, इनकी माता का नाम छाया है। तो अब छाया के पुत्र होने कारण प्रारंभ से ही भगवान सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं, पिता पुत्र का आपस में विवाद रहा। एक राशि पर हमारे सभी ग्रहों का परिभ्रमण काल चलता है और एक राशि को पार करने में सूर्य 29.5 दिन, लगभग 30 दिन का समय लेता है। चंद्रमा उस राशि को 2.25 दिन में पार करते हैं। बृहस्पति उस राशि को, एक राशि को पार करने में 1 वर्ष का समय लगाते हैं। वहीं पर अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि का अर्थ होता है शनै शनै गच्छति यह सा शनि, जो धीरे धीरे चलता हो वो शनि कहलाता है। इसलिए शनि का एक नाम है शनैश्चर, जो धीरे धीरे चले। एक राशि पर शनि 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं। और ये ध्यान रखें कि शनि जिस राशि पर रहते हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे, और जिस राशि पर है, मान लीजिए अब 2 नवंबर को शनि वृश्चिक राशि पर प्रवेश करेंगे। अब वृश्चिक राशि पर शनि के प्रवेश करने से एक राशि पीछे यानी तुला राशि पर शनि की 7.5 रहेगी, वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 और एक राशि आगे यानी धनु राशि पर, ये 3 राशियों पर शनि की 7.5 रहेगी। जीवन में 3 बार शनि की 7.5 अवश्य आती है और यह जरूरी नहीं है कि शनि की 7.5 आएगी तो नुकसान ही करेगी। उच्च काल यही सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहती हूँ, क्या शनि अगर किसी के जीवन में 7.5 आती है, क्या ये नुकसान करेगी? हमारे साथ पंडित नीलम त्रिपाठी भी है। नीलम जी, ये बताइए कि जैसा भी पंडित जी बोल रहे थे कि 3 बार तो जरूर ही किसी के जीवन काल में शनि की 7.5 आपके जीवन में आएगी, तो क्या ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ नुकसान पहुंचाता है या कई लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है शनि? ये शनि बहुत ही अच्छा और दैवीय ग्रह है, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। पहले तो ये बात समझ लें कि इस संसार का निर्माण परमात्मा ने किया है, तो इस संसार में किसी भी वस्तु की निंदा करना, व्यक्ति की निंदा करना, परमात्मा की निंदा करने के ही समान है। इसलिए हमें पहले तो उसके प्रति आदर होना चाहिए। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः, ये जो सूर्य के पुत्र शनि हैं ये अत्यंत यश देने वाले हैं। जिनका शनि अच्छा होता है वे न्यायाधीश होते हैं, उनसे लोग निर्णय कराते हैं और उनका एक नाम है अधोक्षज, अर्थात वो थोड़ा झुक करके चलते हैं और उनकी नेत्र पुटक, उनकी पलकें झुकी रहती हैं, नेत्र झुके रहते हैं। वो सामने जिसे देखते हैं उन्हें ही हो सकता है पीड़ा हो, लेकिन शनि जहां होते हैं वहां लाभ देते हैं। यदि शनि धन स्थान पर बैठे होंगे तो व्यक्ति कुबेर हो जाएगा। शनि वाणी के स्थान पे बैठे होंगे तो वो जो बोलेगा वो सत्य का परिपाक होगा। इसलिए पहले तो शनि के प्रति अनुकूल भाव हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जानना चाहिए। और वो मंगल के साथ, मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं। मंगल का एक नाम है कुज, कु माने धरती और धरती से जन्मे हैं, वो है मंगल। भगवान शिव के पसीने की बूंद धरती पर गिरी। उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर जहां है,
धरती माँ प्रकट हो गई, उन्होंने उस शिशु को मंगल नाम दिया और वे भगवान शिव और पृथ्वी के पुत्र के साथ हैं। शनि का उनसे मिलन हो रहा है। ये दैवीय क्षण है, आनंद के पल हैं। सभी प्रतिकूलताओं के शमन का काल आ गया है। जिनके भी चित्त में चोर है वे व्याकुल होकर घूमते फिरेंगे और जहां भी आश्वस्ति है, आनंद है, आह्लाद है, ज्ञान है, सुख सौविध्य है, वहां सचमुच यश और कीर्ति की वर्षा होगी। ये अनुपम काल आ रहा है। जी बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा अभी बता रहे थे कि जिनके मन में चोर है वो व्याकुल होके घूमेंगे और जो अच्छा काम करते हैं वो खुश होंगे। माना जाता है कि जो शनि है वो एक जज के टाइप भगवान है, तो जज के टाइप अगर ये भगवान होंगे तो जो अच्छा काम करते हैं उनको तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, भगवान राम ने गलत काम नहीं किए, भगवान कृष्ण ने गलत काम नहीं किए, राजा नल ने गलत काम नहीं किए। शनि जो है जरूरी नहीं है आप सारे जीवन अच्छा काम करें। ऐसे भी साधु और प्रतापी लोग संत मिलेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जब 6.5 आई तो बुद्धि भ्रमित हो गई, किसी महिला के प्रति आकर्षित हो गए। शनि जो है जरूरी नहीं इस जन्म के ही आपको उनके नतीजे देंगे, ये पिछले जन्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। शनि, ये बात स्पष्ट है कि न्यायाधीश है, ये बात स्पष्ट है कि देश ये न्यायाधीश है, परंतु ये न्याय मन से नहीं करते। जो ईश्वर का निर्णय होता है उसको ये धरती पर लागू कर देते हैं। ये देखिए, शिव के 11 गणों में से एक है, शिव के 11 गणों में से एक है, पहली बात। दूसरे, यम के प्रतिनिधि हैं, इनका जो काम है ये वही करेंगे, ये वही करेंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो 7.5 वर्ष में, 7.5 में ही ये आपके जो पिछले जो 22 वर्ष हैं उनके जो कार्य हैं उनका ये निर्णय करेंगे। आपने सही किया, गलत किया। तुला राशि में उच्च इसलिए हैं ये क्योंकि एक तरफ पाप और एक तरफ पुण्य, उसको ये तोलते हैं। ये किन राशियों में अच्छे होते हैं? तुला, उसमें न्याय, धनु धर्म और मीन मोक्ष, यानी मोक्ष भी दे सकते हैं ये। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कुछ जो है शनि आपके इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के कर्मों का पूर्ण निर्धारण करके देंगे। इसलिए अब जैसे किसी के 7.5 कन्या की समाप्त हो रही है और उन्होंने पीछे कई वर्ष कुछ कष्ट उठाए हैं अच्छे कार्य करते हुए भी, तो भी ये समझ जाएं कि अगली जब 7.5 आएगी तो मैंने ये भोगा है तो आगे ये हो सकता, तो अभी से अपने कर्मों का निर्धारण 2 नवंबर से शुरू कर दें। ठीक, ये बहुत आवश्यक है। और ये याद रखें सॉरी, देश के भाग्य और देश के धर्म कार्यों का स्वामी शनि है, देश के कर्म का स्वामी शनि है। इसलिए 65% गरीब इस देश में है, सबसे बड़े, सबसे ज्यादा। हम लोग टीवी में बात कर रहे हैं, अच्छे पृष्ठभूमि से आए हैं, अच्छे घरों से आए हैं, स्वामी जी भोपाल से, राम कुमार शास्त्री जी, हम भाग्यशाली लोग हैं। लेकिन हम नहीं भूल सकते 65% उन लोगों को जी बिल्कुल, जो कि समस्याओं से जूझते हैं इन्हीं शनि के कारण। जी, और यहाँ उपाय भी बहुत जरूरी हो जाता है। पंडित जी, उपाय क्या है अगर किसी पे 7.5 चल रही है तो वो क्या करे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि शनि देखिए, हमारे जहाँ ज्योतिष ग्रंथ की हम बात करते हैं, 10 अध्याय की हम बात करते हैं, तो लिखा है कि मिथ्यापवाद वध बंध निराश्रयम च मित्राति वैर धन धान कलत्र शोकम आशा निराश कृत निष्कल सर्व शून्यम कुर्यात शनिश्चर दशा सततम नराणाम। ये ज्योतिष ग्रंथ ने कह दिया, मानसागरीकार ने अपनी मानसागरी दशाध्याय में कह दिया कि ये जो मैं कह रहा हूं ये 100 में से 100 व्यक्तियों को ये जो है शनि की दशा 7.5 में इसका होता है। देखिए, जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 के 3 चरण है, एक प्रारंभ है, एक मध्य है और एक उतरती हुई शनि की 7.5, इसको अंत कहते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 का प्रारंभ है वो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं। जिस व्यक्ति की शनि की 7.5 उतर रही, जैसे तुला राशि वालों को, इनको घबराने की आवश्यकता नहीं। जिसके मध्य की शनि की 7.5 है, 2.5 वर्ष जिसके बीत गए, अब उस राशि पर शनि का प्रवेश हो रहा है और 2.5 वर्ष और रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, जैसे वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि पर शनि का जो बुरा असर है ये निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि मंगल जो है ये शनि का प्रबल शत्रु ग्रह होता है। लेकिन और उपाय मंगल क्या हो की राशि इसमें? पर ही, हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को शनि कवच का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ, और हो सके
तो ओम प्राम प्रेम प्रौम सह सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 8 नंबर चूंकि शनि का है इसलिए 8 नंबर के जूते का दान करें। शनि मंदिर अगर कहीं बन रहा है तो शनि मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग करें। 23,000 इसकी संख्या, 23 शनि मंदिरों में काले रंग के झंडे चढ़ाए। और एक बात को ध्यान रखें कि शनि मंदिर में सायंकाल के समय पीपल का पूजन करें। 8 बत्तियां तेल के, सरसों के तेल की 8 बत्तियां बना करके शनि के सामने गोलाकार बना करके और एक बीच में 7 का गोलाकार बनाकर एक बीच में रख करके शनिदेव का पूजन करें। और नंगे पैर बिना जूता चप्पल के शनि मंदिर में जा करके भगवान शनिदेव को दंडवत प्रणाम करें निश्चित रूप से। और शनि की पत्नी का स्मरण भी करें। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं अपनी पत्नी का स्मरण करने से। जी बिल्कुल। नीलम त्रिपाठी जी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, लेकिन किसी को पता कैसे चले कि उसकी 7.5 चल रही है? देखिए, ये तो ज्योतिषी लोग विद्वान ज्योतिषियों के पास जाए, अपनी कुंडली दिखाए, परामर्श प्राप्त करे और ज्योतिषी जी जो कहें उस अनुरूप अपने जीवन को, आचरण को, व्यवहार को डाले। क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए दीन दुखी और परेशान लोगों की सहायता करे, अपने जीवन में पुण्य अर्जित करे। पुण्य का फल अवश्य मिलता है। जैसे व्यक्ति की परछाई साथ साथ चलती है, जैसे सूर्य की पत्नी छाया है और उनके पुत्र शनि है, छाया निरंतर सूर्य के साथ रहती हैं, व्यक्ति का किया हुआ भी निरंतर उसके साथ रहता है। निरंतर पुण्य करे, पुण्य अर्जन करे, वे अनिंदा, अक्रोध, अस्वाद, और सबसे बड़ा तो ये कि अगर वो किसी को कुछ नहीं दे सकता तो मान दान दे, किसी का अपमान न करे। क्योंकि अपमान करना भी एक बहुत बड़ा पाप है, चाहे वो भावनाओं में हो। इससे व्यक्ति के अंदर जो दुख, पीड़ा, अवसाद, कुंठा और निराशा है उससे व्यक्ति निकले, और जब वो स्वयं निकलेगा तब बाहर पुण्य दे पाएगा। अगर व्यक्ति स्वयं घबराया हुआ रहेगा तब वो अच्छे काम कैसे करेगा और कब करेगा। इसलिए चित्त को सहज रहे, स्वाभाविक रहे और सत्कर्म में संलग्न रहे। 92,000 मंत्रों का जप होता है, क्योंकि कलयुग में 4 गुना जप का विधान बताया गया है। तो जिसकी शनि की 7.5 हो, कहीं शारीरिक रोग हो, पेट में पीड़ा हो, दर्द हो, चित्त अशांत और व्याकुल रहता हो, तो वो शनि के 92,000 मंत्रों का जप कराए। छाता है, जूता है, इन्हें दान करे, काली वस्तुएं दान करे, किसी सत्कर्म में, पुण्य अर्जन में अपने आप को रहेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान बता रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है, उपाय क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। तो हमारे साथ तीनों हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। हमने जाना कि 7.5 क्या होती है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो वक्र दृष्टि भी लोगों पर पड़ती है, ढैया भी होता है। ये ढैया क्या चीज होता है? 7.5 आपने हमें बताया, ढैया क्या चीज है? देखिए, ढैया हो या 7.5 हो, इनसे मुक्ति कैसे मिले? उपाय, इनका एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूँ जो साधारण व्यक्ति कर सकता है। वृश्चिक राशि योग में मूलाधार चक्कर की राशि है, इसके स्वामी मंगल है, और मूलाधार चक्र ये हमारा जो शरीर का ये भाग है गुदा के ऊपर, ये मूलाधार चक्र का स्थान है। यहीं पर मंगल भी स्थित है, यहीं पर गणेश भी स्थित है, यहाँ पे शनि का प्रवेश होने जा रहा है मूलाधार चक्र में। तो ये आपके स्थायित्व को डिस्टर्ब करेंगे, यानी आपके तन मन को 7.5 हो या ढैया हो या कंटक शनि हो, आपको शनि करते क्या है? निर्बल करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मबल के रूप में। आप इस चीज को दूर करिए, शनि से आप निपट लेंगे। इसलिए क्या करें? रात्रि के स्वामी सूर्य हैं, मन को प्रबल करें, आत्मा को प्रबल करें, सूर्य को अर्घ्य दें। सवेरे रोज जल्दी उठने का प्रयास करें, सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान शंकर के लिए छोटा सा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। शनि उनके गण है 7.5 वर्ष 5 मिनट। लेकिन जो भी करें बैठकर करें, खड़े होकर ना करें, क्योंकि मूलाधार राशि में शनि का प्रवेश हो रहा है। तो ये आपके स्थायित्व को यानी तन मन और शरीर को डिस्टर्ब करके तब आपको परेशान करेंगे। धरती पर बैठ के वज्रासन में, सुखासन में थोड़ी देर प्राणायाम करें, फिर आप इन मंत्रों का ओम नमः शिवाय, सूर्य को जल देना। और सबसे बड़ी बात, रात्रि और अंधेरे के स्वामी शनि है, आप घर में रोशनी करें, घर में स्वच्छता करें, क्योंकि शनि गंदगी के स्वामी, घर में स्वच्छता करें, घर में सात्विक जीवन रखें,
मच्छी का भक्षण ना करें। महिलाएं जो 45 से ऊपर है उनकी हड्डियां जब ऐसे वृश्चिक राशि में जब भी शनि आएगी महिलाओं की हड्डियों को गलाएगा। डॉक्टर के पास जाएं, अपना नमक और अपना जो बॉडी के जो विटामिन ए और डी है उनके ऊपर आप नियंत्रण करें। इस प्रकार से हड्डियों का स्वामी है, जोड़ों का स्वामी है, उनको ठीक करेगा। और मछली का भक्षण ना करें। सिंपल उपाय, शनि मंदिर में जाएं, वहां पे माथा टेकें, कुछ नहीं आता। लेकिन क्या घर में शनि की मूर्ति रखते हैं लोग? जी नहीं रखते, नहीं रखते। साधु रख सकता है, लेकिन साधु अनवरत जाप करता है। आप साधु से अपने को ना मिलाइए। साधु को क्यों नहीं शनि तंग करता? क्योंकि साधु साक्षात शनि को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं या खुद शनि रूप बन जाते हैं। इसलिए मैंने योग की बात की थी कि योग एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप शनि को बिल्कुल निस्तेज तो योग करेंगे तो हेल्थ भी ठीक रहेगा। सिर्फ एक छोटा सा वज्रासन या सुखासन घर में बैठ के पालथी मार के करें, खड़े होके ना करें, लेट के ना करें। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, जब सूर्य प्रबल हो रहे होते हैं, शनि सो रहे होते हैं, उस समय आप ये सूर्य को अर्घ्य दें। उसी समय शंकर के मंदिर में जाएं, ओम नमः शिवाय। और अभिषेक कई प्रकार के होते हैं। शंकर को, ये शनि को शांत करने के लिए सरसों के तेल के अभिषेक कर दें। छोटे से उपाय हैं। और मछली का भक्षण ना करें। हो सके तो हल्के उजले सफेद या पीले रंग के वस्त्र। देखिए शनि करता क्या है, आपके तन मन और ज्ञान को, अनैतिकता को वो नुकसान करता है। मेंटल पोजेशन। हाँ, तो मन हुआ मेंटल, और थिंकिंग माइंड हुआ चंद्रमा, और आत्मबल हुआ सूर्य, और ज्ञान हुआ बृहस्पति। तीनों को ही नुकसान देता है। इसलिए अपने संस्कारों का ना भूलें, अपनी पूजा पाठ को ना बदलें। जो करते आ रहे हैं उसको करते जाएं, उसमें अचानक परिवर्तन ना लाएं। और शनि के छोटे छोटे उपाय बैठकर करें। हर आदमी का इतना पैसा नहीं है कि आप पंडित के पास जाएंगे, कुंडली दिखाएंगे या 11 किलो दान करेंगे। तो आप करें क्या करें? आप शनि मंदिर में जाइए। छोटा सा उनका मंत्र है, जैसे ये विद्वान बता रहे थे रामकुमार शास्त्री, ओम प्रेम प्री प्रसा शनि नमः। आपके पास माला भी नहीं है ना, तो आप जो है ये अंदाजा लगा लें कि मेरे को 15 मिनट करना है। पर उससे पहले छोटा सा गणेश मंत्र, ओम गम गणपते नमः, क्योंकि उनके मंत्र के बिना शनि मंत्र लगेंगे नहीं। वो करें, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जाप करें, उपाय होते जाएंगे, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजकुमार शास्त्री जी, ये बताइए कि जो 7.5 है और ये ढैया है, ये दोनों अलग अलग आते हैं या दोनों एक साथ भी आ जाती हैं? देखिए, अभी मेरे भाई सुरेश कौशल जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे। योग के माध्यम से आप किस प्रकार से शनि के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि शनि की ढैया है, शनि की 60 है, कंटक दशा है, महादशा है, विंशोत्तरी दशा है, शनि की वक्र दृष्टि है। आखिर ये क्या चाहिए? देखिए, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में जहाँ हम लघु पराशरी की बात करते हैं तो पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादयः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सभी ग्रहों की हमारे एक एक राशि पर निवास करने का, रहने का कुछ समय निश्चित है। तो शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं। उसी को हम ज्योतिष के ग्रंथ में शनि की ढैया कहते हैं। शनि जिस राशि पर रहते हैं वहां से चौथी और 8वीं दृष्टि शनि की, जहां पर चौथी राशि और 8वीं राशि पर शनि का प्रभाव रहता है। और शनि की जो दृष्टि है वो पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि शनि की 3री, 7वीं और 10वीं, ये 3 राशियों पर शनि की दृष्टि रहती है। तो 3 राशियों पर शनि की 60 एक साथ चलती है। शनि की ढैया 2 राशियों पर यानी 5 राशि, और 3 राशियों पर शनि की दृष्टि यानी 8, और 8 अंक शनि का है। अगर अंक की हम बात करते हैं तो 8 अंक शनि का है। शनि का एक साथ प्रभाव 8 राशियों पर रहता है, वो अलग बात है। शनि देखिए, अगर राजयोग कारक हो जाए शनि तो सारे जीवन के सुख भी दे देता है। और अगर शनि की वक्र दृष्टि हो जाए, शनि की मध्यम शनि की 60 हो जाए, या ढैया या वक्र दृष्टि, ये निश्चित रूप से देखिए शनि आखिर है पीड़ा कारक। जी, सिर्फ पीड़ा ही देता है शनि। ये हमारे साथ भोपाल से भी हमारे खास मेहमान नीलम जी जुड़े हुए हैं। नीलम जी, ये वक्र दृष्टि की अभी बता रहे थे, बात कर रहे थे राजकुमार शास्त्री जी, ये वक्र दृष्टि आखिर क्या होती है? जी, जैसे कि अभी बहुत ही विद्वान ज्योतिषी जी ने हमें बताया, त्रिदशत त्रिकोण चतुरष्टमान, सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। तो अब शनि अगर वृश्चिक राशि पे आ गए तो वो वृष राशि को सीधी दृष्टि से देखेंगे। तो जो शनि की ये विशेषता है कि जो जहां रहते हैं वहां कष्ट नहीं होता, जहां देखते हैं वहां कष्ट होता है। तो वृष राशि वाले सीधे प्रभाव में आएंगे। और उसके साथ ही इसमें
हम ये समझ सकते हैं बहुत भली प्रकार से। और मुझे याद आ रहा है एक सूत्र की आपस में बात कर रहे हैं कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्र यदा जीव, जीव क्षेत्र यदा शनि। ये पूरा मंत्र इस प्रकार से है कि अगर बृहस्पति की राशि पर शनि का प्रवेश हो जाए तब तो जिस स्थान पर बैठेंगे वहां लाभकारी हो जाएंगे जी। लेकिन मंगल की राशि, चूंकि मंगल शनि का प्रबल शत्रु ग्रह माना जाता है, तो इसलिए वृश्चिक राशि का शनि वो सूत्र की स्थान वृद्धि करो शनि वाली बात की, जो जिस राशि पर रहेंगे वहां पर नुकसान करें लाभ करेंगे, तो ये सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। नीलम जी, लेकिन जब वक्र दृष्टि पड़े शनि की तो ऐसे समय में जिस इंसान पर पड़ रही है, जिसको नुकसान हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? बहुत ही सहज बात है, बहुत स्वाभाविक बात है कि जैसे जिन राशियों पर प्रतिकूलता के संकेत हैं, जहां असहजता है, वहां जहां व्याकुलता है, वे लोग सत्कर्म और पुण्य अर्जन करें। सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा, हनुमान जी का स्तवन, पूजन, मनन, चिंतन बड़ा लाभकारी बताया गया है। सुंदरकांड भी अत्यंत लाभकारी बताया गया है। और रामचरितमानस में तो सूत्र भी है कि अगर कहीं कहीं चित्त अशांत है तो जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है तुरत हृदय विश्रामा। अगर किसी का चित्त अशांत है, वो दुखी पीड़ित है, तो वो भगवान शंकर का स्मरण करे, उनके नामों का जप करे, उसका चित्त शांत होगा। ये स्वयं नारद जब अशांत थे तो भगवान उनसे कहते हैं कि हे नारद, किसी सन्यासी का चित्त अशांत हो, ये बात ठीक नहीं है, आप भगवान शिव का स्मरण करें। इसी तरह संसार में भी जितनी व्याकुलताएं, जितने विरोधाभास, जितनी हमारे द्वारा की गई प्रतिकूलताओं के परिणाम अब मिलने का जो समय आया है, हम जो करते हैं वही हम भोगते हैं। इसलिए जी बिल्कुल, जो हम करते हैं कर्म किया गया है वही फल हम प्राप्त कर रहे हैं। जी, जो हम करते हैं वही हम भोगते हैं, और जो हमें जी बिल्कुल, और हमें अच्छे कर्म करने की यहाँ पर जरूरत है। सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि आप इतने सारे मंत्र पढ़िए, इतना दान कीजिए, मंदिर जाइए, लेकिन मैं सरल सा एक जवाब चाहती हूँ कि जो लोग वर्किंग है, जो लोग नहीं कर पाते, जिनके पास समय नहीं है, वो घर में ऐसी कौन सी चीज है जिससे शनि का जो प्रतिकूल प्रभाव है अपने ऊपर से उतार सकते? देखिए, शनि रहता है 140 दिन बकरी, 140 दिन बकरी रहता है। जब ये सूर्य से 251 डिग्री अंश दूर चला जाता है तो बकरी होने लगता है। 109 अंश के आसपास जब आता है तो मार्गी होता है। 140 दिन बकरी होता है। ये बकरी को आप ऐसे समझे, साधारण व्यक्ति की भाषा में आप देखते हैं 26 जनवरी को जब फाइटर पायलट्स आते हैं, जब सडनली वो ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है वो स्थिर हो गया है। फाइटर पायलट आ रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है, सडनली जब वो हाइट गेन करता है तो स्थिर हो गया। उसी प्रकार की प्रक्रिया है। जब ये एक ग्रह जो सीधा आता है फिर ऊंचाई लेने लगता है तो लगता है कि ये स्थिर हो गया है। तो जब वो स्थिर हो गया तो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी जो रेज है बहुत तेजी से आनी शुरू होती है। जी, तो उपाय क्या है? घरेलू उपाय क्या है? 140 दिन का होता है, तो तेज उसकी रेज आने से उसका प्रभाव, शनि का क्रूर प्रभाव बढ़ जाया करता है। ठीक है जी। सबसे बड़े उपाय ये हैं कि कोई भी दीर्घकालीन जो आपके निर्णय है, उस समय नया व्यापार आरंभ करना। आपको 60 शनि का ढैया चल रही है, उस समय नया व्यापार करना, 7.5 चल रही है, नया व्यापार करना, नई नौकरी परिवर्तन करनी, अचानक विवाह के निर्णय लेने, दूरगामी दृष्टिकोण के निर्णय लेने, उनको सिर्फ इस समय के लिए टाल दें। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये जो है कर्म प्रधान युग है। कर्म जो आपको कर रहे हैं उनमें शनि जो है अनिर्णय की स्थिति लाके वहां पे नुकसान देता है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इस समय जो है आप साधारण उपाय के रूप में, जैसे मैंने पहले बोला था कि आप जो है एक योग में सुखासन में बैठ के, नहीं, यहाँ पे क्या दान पुण्य का भी कुछ महत्व है? देखिए, दान पुण्य जो है करने चाहिए कब? अभी जैसे कन्या राशि समाप्त हो रही है, अभी से दान पुण्य आरंभ करेंगे, अगली 7.5 आएगी। इस समय जो है जब शनि आपको पूर्ण मार्ग देने पे आ रहे हैं, तो दान पुण्य का प्रभाव नहीं होता। नल को नहीं बख्शा, राम को नहीं बख्शा। हनुमान का पूजन जैसे विद्वान पंडित जी कह रहे थे, इसलिए क्यों हनुमान ने मुक्ति दी थी श्रीलंका में, रावण के चंगुल से शनि को बचाया था, इसलिए हनुमान को वो मानते हैं। तो हनुमान चालीसा आप 11 बार जरूर करें। परंतु जो सबसे उपाय शुद्ध है वो ये है, भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष है, कोई भी रुद्राक्ष अपने गले में डालें, जो आपके छाती में गड्ढा है, इसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, ये आपके स्थायी पंचमुखी या कोई भी मिलता है, बैगस कांट भी चूज, जो आपको ईश्वर देंगे वो आपके लिए वही भली है, वो करें। और साथ में उस समय में
कोई भी आपको कोई समस्या उभरती है, जैसे 40s की एज या 50s की एज या कोई जोड़ों की दर्द शुरू हो रही है, तो दीर्घकालीन आने वाली समस्याओं के वो इशारे हुआ करते हैं। एकदम चिकित्सक के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, ज़्यादा जो शनि की वस्तुएं, काले उड़द हैं और ज़्यादा चावल है, ज़्यादा शराब है, ज़्यादा नशे हैं, मांसा, इनसे पूर्ण त्याग करें। और सबसे ज़्यादा जो बीट कर सकती है मंत्र जो है शनि को, वो है एक गायत्री, दुर्गा ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, गायत्री, दुर्गा और ओम नमः शिवाय, कोई कर लें। आप जो बहुत गहन उपाय करना भी चाहेंगे, अगर शनि नहीं करने देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है मूलाधार चक्र में, इसमें चुपचाप सुखासन में बैठे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके 10 मिनट गायत्री मंत्र करेंगे, शनि शांत होंगे। जी बिल्कुल। और क्या सरल उपाय हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बचा जाए शनि की वक्र दृष्टि से, ढैया से, 7.5 से, और 2 नवंबर के बाद क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना जिसने किया पूरा, आधुनिक भारत के शिल्पकार की कहानी, सरदार, आज शाम 7:30 बजे सिर्फ IBN 7 पर।